नमस्कार मेष राशि वालों। आने वाले अगले 3 दिन आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आ रहे हैं जिसकी आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी। समय का पहिया अब तेजी से घूमने वाला है। किस्मत आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। अब दोस्तों, जो भी रुकावटें थीं, हर चीज़ में आप अटक रहे थे, उसमें अचानक से आपको देखने को मिलेगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको नीचे गिराने के लिए भी बहुत सारे लोग आपके आसपास होते हैं। कई बार आपने इस चीज़ पर ध्यान दिया होगा कि जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, दूसरे लोग तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन आपके जो अपने हैं वही आपसे घृणा करने लगते हैं, आपसे जलन और ईर्ष्या की भावना रखते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखिए, ये चीज़ बहुत साफ है कि जब अपना इंसान आगे बढ़ता है तो जो दिल से अपना है वो तो खुश होता है, लेकिन जो सिर्फ दिखावटी इंसान है वह आपकी खुशी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए आप सभी को मैं आज बताऊंगी कि इन 3 दिनों में कौन से बड़े बदलाव हैं जो आपकी राशि में पूरे परिवर्तन कर सकते हैं। आपको अपनी मेहनत पर भरोसा रखना होगा, तभी मेहनत का फल पूरी तरह से मिलेगा। अब ये समय बदलने वाला है। जीवन में कभी कभी ऐसा दौर आता है जब इंसान को ऐसा लगता है कि सब कुछ जैसे ठहर गया हो। अब असल में वही समय आपके अंदर मजबूती बनकर खड़ा रहेगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए स्वाभाविक ये समय युद्ध जैसा होगा। आगे बढ़ना है, सकारात्मक ऊर्जा पर कार्य करना होगा। अब आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी, जय शिव शंकर जरूर लिखें, ताकि आने वाला समय आपके पक्ष में रहे। माता रानी का कृपा और आशीर्वाद आपको मिले। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि वो आपको अपना माने या ना माने, लेकिन आप तो उन्हें मानते हैं। तो चलिए अब इसी के साथ ही बात करते हैं दोस्तों, आपकी राशि में बड़ी परिवर्तन होने वाले हैं। दोस्तों, अगर बात करें व्यापार के क्षेत्र में, तो दोस्तों व्यापार करने वालों के लिए आज का दिन समन्वय बेहतर रहने वाला है। नई डील या फिर ऑर्डर मिलने की संभावना बन रही है। किसी पुराने ग्राहक से दोबारा संपर्क हो सकता है। यदि आप कहीं निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो निवेश सोच समझ कर करें, जल्दबाजी ना दिखाएं। छोटे लाभ से संतोष रहेगा, बड़े लाभ के चक्कर में अपना घाटा ना कर बैठें। दोस्तों, आज मार्केट की स्थिति पर नज़र रखना ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉक बढ़ या फिर घट सकते हैं। ऑनलाइन काम करने वालों के लिए नया अवसर मिलेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। नए आइडिया पर काम करने से आपको तरक्की मिल सकती है। दोपहर के बाद कोई लाभ के संकेत मिल सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ही साथ अनुभवी व्यक्ति की सलाह काफ़ी हद तक काम आएगी। व्यापारिक क्षेत्र में आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उसमें उन्नति की ओर अग्रसर आप होने वाले हैं। धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़े, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इसके उपरांत आध्यात्मिक जीवन, दोस्तों इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आध्यात्मिक जीवन में आज मन आध्यात्म की ओर झुक सकता है। दोस्तों, पूजा पाठ में मन लगेगा। मंदिर जाने का यदि आपको अवसर मिल रहा है तो इसे ना करके बिल्कुल भी इस मौके को हाथ से ना जाने दें, क्योंकि ईश्वर के दरबार का बुलावा बार बार नहीं आता है। किसी मंत्र का जाप करें, लाभ मिलेगा। राधा नाम का स्मरण यदि आप करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक मन में शांति हो सकती है। बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। दान पुण्य का विचार यदि मन में आता है तो दान पुण्य अवश्य करें। आलस में रह करके इसे कल पर न डालें। सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी। यदि आप नाम जप करते हैं तो आध्यात्मिक जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। आज आत्मचिंतन का दिन है। यदि आपसे कोई भी गलती हुई है तो अपना उसका अवलोकन करें, और अपनी गलती को स्वीकार करने से कभी कोई व्यक्ति छोटा नहीं बनता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में आपको आवश्यक है गलतियों से सीखने का मौका। जब यह आपको मिलेगा तो खुद पर आपका विश्वास बढ़ेगा, साथ ही भगवान पर तो भरोसा रहेगा ही। मन हल्का महसूस होगा। दोस्तों, पूजा पाठ का माहौल बन सकता है। धैर्य और विश्वास रखें। आध्यात्मिक किताबें पढ़ सकते हैं। दिन भर आपको काफ़ी हद तक सुकून मिल सकता है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ यदि बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, तो दोस्तों छात्रों के लिए ये दिन मेहनत वाला रहेगा। पढ़ाई में ध्यान लगाने की आवश्यकता है। ये जानकारी कुछ सीखने का मौका दिलाएगी। किसी विषय में रुचि बढ़ सकती है। ऑनलाइन पढ़ाई करने वालों के लिए काफ़ी लाभ रहेगा। टीचर का मार्गदर्शन मिलेगा। यदि टीचर आपको डांट भी देते हैं तो उनकी डांट को सिर्फ आप एक अच्छे सुधार के रूप में देखें, ना कि उन पर किसी भी प्रकार का आप अभद्र टिप्पणी दें या फिर उनसे बहस करें। ध्यान भटकने से बचें। दोस्तों, इस समय आपके लिए समय उपयोगी है। आज
आज रिवीजन करने के बारे में यदि आप सोच रहे हैं तो समय काफ़ी अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा वालों के लिए फोकस करना काफ़ी आवश्यक है। काफ़ी लंबे समय से आप असफल होते आ रहे हैं, लेकिन ये वर्ष आपके लिए काफ़ी खास रहेगा, इसलिए हर एक दिन मेहनत करना ज़रूरी है। छोटी सफलता भी आत्मविश्वास बढ़ाएगी। लक्ष्य स्पष्ट रखें, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। धैर्य से आगे बढ़े, सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। आज आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक है। आय के क्षेत्र में नए स्रोत और संकेत मिल सकते हैं। पुराने निवेश से धीरे धीरे लाभ मिलेगा और इसकी संभावना भी बढ़ती जा रही है। खर्चों की लिस्ट बना लें, वरना आपके खर्च कुछ हद तक बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए आपको प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। अनावश्यक खरीद से बचना होगा, क्योंकि इस समय आप बहुत ज़्यादा बेमतलब का खर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, घर से जुड़े हुए कोई खर्च हैं यदि, तो उसको आपको खाते में लिखने की आवश्यकता है। इससे आपको काफ़ी हद तक आर्थिक मदद मिलेगी। बैंकिंग या कागजी काम पूरा होने का आपके लिए लाभकारी समय रहने वाला है। किसी करीबी से आर्थिक मदद मिल सकती है। किसी पुराने लेन देन को निपटाने का मौका मिलेगा। अपना बजट बनाकर चलें, तभी आपको आगे चल के राहत मिल सकती है। आज उधार देने से बचेंगे तो बेहतर होगा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय सावधानी रखें। बचत की आदत भविष्य में आपके लिए काम आएगी। छोटे छोटे लाभ आपको बड़ा संतोष दे सकते हैं। आज शाम तक का समय आर्थिक स्थिरता आएगी। धैर्य रखें और आने वाले समय में भी आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक जीवन में दोस्तों, यदि आप कोई भी खर्चा करने के बारे में सोच रहे हैं तो सोच समझ कर करें, क्योंकि भविष्य में यदि कोई भी समस्या आएगी, आपका बचा हुआ धन या फिर आपका निवेश ही आपको आगे चलकर लाभ देगा। दोस्तों, इसके साथ ही साथ बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, आपका मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति। मन में कोई विचार चल सकते हैं। देखिए, मन कभी किसी का एक तरफ नहीं ठहर सकता है। यदि मन में कोई भी विचार आए तो आप उस विचार को आकलन अवश्य करें, वरना ये आपका जो है मानसिक स्थिति को डिसबैलेंस कर सकता है। आज थोड़ा शांति बनाए रखें, नकारात्मक सोच से दूर रहें। यदि आप मेडिटेशन या योग करते हैं तो इसमें आपको लाभ मिलेगा। खुद को समय देना बेहद आवश्यक है। पुरानी बातों को छोड़ें, नई शुरुआत करें। मन की बात किसी करीबी से शेयर करेंगे तो इससे आपका मन हल्का होगा। लेकिन थोड़ा समय आपको एकांत में समय बिताएंगे तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। आज भावुकता बढ़ सकती है। निर्णय और सोच समझ कर लेना की आवश्यकता है। आत्मविश्वास बनाए रखें, तभी सकारात्मक रूप से आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आज नई किताबें पढ़ें, शाम तक आपका मन शांत रहेगा। दूसरों पर यकीन करने से बेहतर है आप खुद पर भरोसा करें। आपका यकीन कभी नहीं टूटेगा। दोस्तों, इसके साथ ही साथ बात करेंगे आपके प्रेम जीवन के बारे में। आज प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव महसूस होगा। साथी के साथ बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी। यदि काफ़ी समय लंबे से लेकर आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के गलतफहमी या फिर उलझन चल रही थी, तो आज वह सुलझ जाएगी। और दोस्तों, रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। रिश्तों में भरोसा और मजबूती का ये समय रहने वाला है। जो लोग सिंगल हैं वो लोग निराश ना हो, क्योंकि उन्हें आज कुछ किसी खास से बात करने का या फिर मिलने का भी मौका मिलेगा। पुरानी यादें मन को भावुक कर सकती हैं। साथी से बात करना या फिर अगर वो आपसे कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं तो उनसे आप अपनी बात भी सुने और अपनी बात भी कहें। छोटी बातों को नज़रअंदाज ना करें और वहीं छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होने से बचना चाहिए। आज किसी रिश्तेदार से आपको गिफ्ट या फिर सरप्राइज मिल सकता है। लंबी बातचीत से दिल हल्का होगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, दूर रह रहे लोगों को मैसेज या फिर कॉल के ज़रिए आप करीब ला सकते हैं। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, आज उनका रोमांटिक मूड रहेगा। तो ये था मेष राशि वालों का राशिफल। दोस्तों, अंत में मेष राशि वालों का खास उपाय। दोस्तों, आज सुबह स्नान करें और उसके बाद लाल या फिर हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कर लें। हनुमान जी या फिर गणेश जी के आगे आपको दीपक जलाना है और 11 बार ओम गण गणपताय नमः मंत्र का जाप करना है। दिन में किसी भी समय करेंगे, ज़रूरी रहेगा आपके लिए। इसके साथ ही साथ दोस्तों, ज़रूरतमंद को मीठी चीज़ या गुड़ का दान करें, आपके लिए शुभ रहेगा। बिना वजह गुस्सा करने से बचे, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। आज आपका शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 9।
तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।